को जो कराए थे इक्वेशन ऑफ मोशन, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस AT, उस पर मैंने आपको न्यूमेरिकल करा दिया पिछले वीडियो में। देन उसी के साथ साथ मैंने आपको s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT इसका जो इक्वेशन ऑफ मोशन की जो सेकंड इक्वेशन है वो भी मैंने आपको न्यूमेरिकल करा दिया उस पर बेस्ड। ये आपका जो है न्यूमेरिकल थर्ड इक्वेशन पर बेस्ड है। कैसे पता करते हैं, चलिए भाई सेकंड क्वेश्चन लगाते हैं। सेकंड क्वेश्चन आखिर है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक। देखिए एक सर्कुलर ट्रैक है, दिस इज द सर्कुलर ट्रैक, ठीक। इस पॉइंट से मान लो ए पॉइंट है, बी पॉइंट तक जाना है, ठीक। एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिट फॉर एग्जाम में। और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है? आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। वीडियो थोड़ा कम आ पा रही है क्योंकि इसके पीछे कुछ रीज़न है। बहुत ज़्यादा बिजी हूँ थोड़ा सा, लेकिन मैं वीडियो डालने की पूरी कोशिश करता हूँ और आपको वीडियो मिलती भी है, ठीक है। तो हम जो आपको पढ़ा रहे थे वो मोशन चैप्टर पढ़ा रहे थे फिजिक्स में, और इसके मैंने न्यूमेरिकल आपको कराए थे। इक्वेशन ऑफ मोशन पे मैंने आपको न्यूमेरिकल कराए थे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे v इक्वल टू यू प्लस AT पर मैंने आपको न्यूमेरिकल करा दिया था। सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर इस पर करा दिया था। एक मैंने जो आपसे बोला था कि जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उस पर भी बेस्ड हम आपको न्यूमेरिकल लगवा देंगे, तो मैं आपके लिए न्यूमेरिकल लेके आ गया हूँ। बहुत ही अच्छे से समझिएगा, बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल है, और इस तरीके के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में रखे हुए मिल जाते हैं और आप लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हो अपने माइंड में, छोड़कर चले जाते हो। लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखिए न्यूमेरिकल्स होते हैं फिजिक्स के, बहुत ही इजी होते हैं, फार्मूले बेस्ड होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, तो इसको पढ़ना बहुत अच्छे से है, ठीक है, और छोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखिए। और आप ये बताइए आपकी पढ़ाई चल कैसी रही है? हमको लगता है आप पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि पता लग जाता है एक टीचर को कि स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। फिलहाल आप लोगों को कोई भी अगर क्वेरी है मोशन चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, और केमिस्ट्री में जो मैंने आपको एक चैप्टर कराया उससे रिलेटेड, तो आप लोग व्हाट्सएप पर अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक। चलिए अब हम ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए मोशन का ये शुरू करते हैं। जो न्यूमेरिकल लाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, और डे टू डे मैं आपको न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। इसको आप नोट डाउन करते रहिए कहीं ना कहीं कॉपी पर, और ये आने हैं 100%, ये मान के चलिए, ठीक। चलिए अच्छा, सबसे पहले मैं आपको थर्ड न्यूमेरिकल बताता हूँ जिससे थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। थर्ड न्यूमेरिकल क्या है? देखिए, अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल computes the average speed for his trip to be 20 km/h. On his return trip along the same route, there is less traffic and average speed is 30 km/h. What is the average speed for Abdul's trip? ठीक, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये मान लीजिए अब्दुल का रेजिडेंस है, ठीक। यहां से अब्दुल चले स्कूल की तरफ गए, ये इसका डेस्टिनेशन पॉइंट है, ठीक है, डेस्टिनेशन पॉइंट है। बट इस क्वेश्चन में हमको डिस्टेंस नोन नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस हमको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा लेट द डिस्टेंस फ्रॉम Abdul's home to school, इसको मैं डिस्टेंस लेट कर लेता हूं x, ठीक है। ये मान लीजिए डिस्टेंस है आपकी x है, ठीक है। अब यहां पर देखिए दो तरह के केसेस बनना है। सबसे पहले क्या है, देखिए निकालना क्या है हमको, एवरेज स्पीड इक्वल टू एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड होता क्या है, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए। एवरेज स्पीड मैंने आपको बताया तो होता क्या है भैया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक। अब बात करते हैं अगर टोटल टाइम की, तो वो हमको नहीं पता है, ठीक है। टोटल टाइम निकालने के लिए करते क्या है, देखिए
अब्दुल क्या कर रहा है, जब अपने रेजिडेंस से स्कूल की ओर जा रहा है तो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वापस भी आ रहा है, तो वापस आने पर उसको डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी, वो भी आपको एक्स ही करनी पड़ेगी। ठीक है, टोटल टाइम मतलब जब अब्दुल अपने रेजिडेंस से स्कूल की ओर जाता है तो उसको टाइम कुछ लगता होगा, उस टाइम को हम लेट कर लेते हैं भाई T1, और जब वो लौट कर आता है अपने डेस्टिनेशन पॉइंट से अपने घर की ओर लौट के आता है तो भाई टाइम कितना लग रहा होगा, तो उसको हम T2 लेट कर लेते हैं। ठीक, अब बात करते हैं दोनों केसेस की स्पीड दे रखी है, तो आप सभी को पता है स्पीड इजकल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम T1। ठीक, तो यहां से आपका T1 जो निकल के आएगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस इसकी कितनी है, डिस्टेंस तो भाई x लेट करिए, लेकिन ये स्पीड कितनी है, स्पीड है इसकी 20, जब वो अपने घर से स्कूल की ओर जाता है। ठीक है, जब वो अपने इस घर से स्कूल की ओर जाता है तब उसको टाइम लगता है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये हमारा T1 आ गया। देखिए यहां से क्या आया 2x। ठीक, T1 हमको कितना मिल गया, x अपॉन 20, ये चीज क्लियर हुई। T2 हमारा क्या होगा, सेम T2 इजकल टू क्या हो सकता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, स्पीड 1 है, ये स्पीड 2 है, डिस्टेंस यहाँ पर x लेट की है, और स्पीड ये देखिए कितनी है, जब वो रिटर्न होता है, बैक होता है स्कूल से अपने घर पर वापस आता है तो उसको 30 किलोमीटर पर आवर मतलब स्पीड से आता है। तो ये आपका T1 जो T2 जो लगा ये आया। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2x तो है ही, ठीक, इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम 20 होती है, इसका एलसीएम कितना होगा 60, 23 है तो आएगा 3x, ये आपका आएगा 32 जा तो ये 2x, तो यहां से जो आपको मिला 2x इंटू 60 अपॉन 3 और 2 कितना हो गया 5x। ठीक, x से x कैंसिल, 5 से ये 1 और 2, तो ये आपका है 24, 12 2 या 24, क्या निकालना है, एवरेज स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड आई। ठीक, यही क्वेश्चन था कि एवरेज स्पीड अब्दुल की कैसे निकालेंगे, तो यही मैंने आपको बताया कि अब्दुल है अपने रेजिडेंस से स्कूल की ओर जाता है तो उसकी डिस्टेंस हमने लेट कर ली x किलोमीटर। ठीक, ये हमने x किलोमीटर डिस्टेंस लेट कर ली। बात कर रहे हैं कि अब्दुल की जो पूरी ट्रिप है स्कूल से वो सॉरी इसके रेजिडेंस से स्कूल की ओर और स्कूल से वापस उसके रेजिडेंस की ओर, तो देखते हैं कि उसकी एवरेज स्पीड निकालनी। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी, रेजिडेंस से स्कूल गए देन स्कूल से रेजिडेंस पर वापस आए, तो टोटल कितनी हो गई x प्लस एक्स, मतलब x गए और x वापस आए। ठीक, अब टोटल टाइम की बात होती है, जाने में कुछ समय लगा होगा फिर आने में भी कुछ समय लगा होगा, तो उसको हमने T1 और T2 लेट कर लिया। अब केस क्या होता है, पहले केस में क्या स्पीड दे रखी है जाने में, जाने की जो स्पीड दे रखी है आपकी 20 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से हमने आपको डिस्टेंस x मानी ही थी, यहाँ से हमने T1 निकाल लिया, सेम T2 निकाल लिया, उसको पुट कर दिया, कैलकुलेट कर लिया। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक, डस्टर दे देता, ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और आपने कर लिया होगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको रब कर देते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, इसको रब कर देते हैं, चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड इसलिए करा देता हूँ जिससे थोड़ा स्पेशियस हो जाए बोर्ड पर जब उसको रब करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक। देखिए एक सर्कुलर ट्रैक है, दिस इज द सर्कुलर ट्रैक। ठीक, इस पॉइंट से है, मान लो ए पॉइंट है, बी पॉइंट तक जाना है। ठीक, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर, कितना डायमीटर देखिए कितना, दिस इज द ओ सेंटर ऑफ द सर्किल, दिस इज द डायमीटर, डायमीटर जो दे रखा है वो 200 मीटर दे रखा है। ठीक, अब एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। बिल्कुल
टाइम जो आपका दे रखा है, टाइम पीरियड जो दे रखा है आपका, टाइम पीरियड टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन कितना दे रखा है, 40 सेकेंड। बिल्कुल, इसको हम कह सकते हैं कैपिटल टी। ठीक, व्हाट विल बी द डिस्टेंस, डिस्टेंस का वर्ड हमें निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहली चीज क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है भाई। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है। कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। ठीक, एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड उसको टाइम लगता है। ठीक है, टोटल टाइम आपका क्या हो गया, टोटल टाइम जो आपका हुआ 2 मिनट 20 सेकेंड। अब 2 मिनट 20 सेकेंड को जरा आप कंप्लीटली सेकेंड में कन्वर्ट करिए। 2 मिनट का मतलब क्या हुआ, 2 × 60 और प्लस 20 सेकेंड ये, तो ये आपका 120 प्लस 20, ये आपका आया 140 सेकेंड। ठीक, ये आपका आया स्मॉल टी। ठीक, अब बात करते हैं कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन जो होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, एन से। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जब निकालेंगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालेंगे, एन इजकल टू निकालेंगे, तो होता है भैया T/T। ठीक, टी आपका दे रखा है 140 और टाइम पीरियड जो दे रखा है 40 सेकेंड, तो ये आपका आएगा 7। तो 7/2 का मीन हुआ 3.5। ठीक, ये आ गया आपका एन की वैल्यू आ गई। ये चीज क्लियर हुई, ये आपकी एन की वैल्यू आ गई। ठीक, एन इजकल टू 3.5। क्लियर, ठीक, क्लियर। अब चलते हैं भाई किसकी तरफ, देखिए डिस्टेंस पूछ रहा है। आपको पता है सर्कुलर ट्रैक जब भी हम डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसको सर्कमफेरेंस की इक्वल करते हैं। तो कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, डिस्टेंस कितना हुआ 2πr, और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन भी ले लेते हैं भाई साथ में। अब देखिए 2 और r, आपको पता होगा कि रेडियस का जब दुगना करते हैं तो वो आपका कैपिटल डी मतलब डायमीटर के इक्वल होता है। तो इस 2r की जगह हम d रख देते हैं, पाई ये हो गया, n की वैल्यू भैया 3.5 रख देंगे, d की वैल्यू कितनी है 200, पाई की वैल्यू कितनी 22/7 और दिस इज द 3.5। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए। पॉइंट रहा नीचे 10 आया, 0 से 0 कट किया, 7 पंजे 35। ठीक, अब ये कितना होगा देखिए, इसको सॉल्व करिए। 5 दूनी 10, 2 0 और इंटू 22, ये आपका है 2200 मीटर। ठीक, 2200 मीटर उसको डिस्टेंस कवर करने में मतलब लगा। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाने में। ठीक है, 2200। ठीक, ये चीज क्लियर हुई। सेम बात सेकंड, ये तो था फर्स्ट। ठीक है, इसी में सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो भैया होता क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचने पर। तो शॉर्टेस्ट पाथ आपको कितना दे रखा है, शॉर्टेस्ट पाथ देखिए ए से बी अगर जाएंगे तो ए से बी जाने में यहाँ पर कितना है 200 मीटर ही तो लग रहा है। सेम 200 मीटर इसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कर लिया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक, ठीक, ये आपका एथलीट वाला क्वेश्चन कंप्लीट, एथलीट वाला मैंने क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया। अब देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन पे मैंने आपको जो कराए थे, इक्वेशन ऑफ मोशन जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, उस पर मैंने आपको न्यूमेरिकल करा दिया पिछले वीडियो में। देन उसी के साथ साथ मैंने आपको s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, इसका जो इक्वेशन ऑफ मोशन की जो सेकंड इक्वेशन है वो भी मैंने आपको न्यूमेरिकल करा दिया उस पर बेस्ड। ये आपका जो है न्यूमेरिकल थर्ड इक्वेशन पर बेस है। कैसे पता करते हैं, चलिए भाई सेकंड क्वेश्चन लगाते हैं। सेकंड क्वेश्चन आखिर है क्या, देखिए अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर ऑफ आवर। ठीक है, स्पीड जो दे रखा है, स्पीड है
वो दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। ब्रेक्स आर अप्लाई, देखिए स्पीड है, इसको हम यू बोल देंगे क्योंकि ये इनिशियल स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी कंसिडर कर सकते हैं इसको। ठीक है। ब्रेक आर अप्लाइड सो एज टू, देखिए ब्रेक लगाया आप, फिर वो किस में चली गई भाई, रेस्ट में चली गई। तो यहां से जो हमको मिलेगा, जो आपकी वी है वो आपको 0 मिलेगा, जिसको हम कह सकते हैं फाइनल स्पीड। फाइनल स्पीड, ठीक। ये आपका था इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड, ये चीज क्लियर हुई, ठीक। किलोमीटर पर आवर, 0 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान दीजिए, अप्लाइड ब्रेक सो एज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो आपको दे रखा है, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक। फाइंड हाउ फार द डिस्टेंस विल गो। देखिए हाउ फार का मतलब ही क्या हो गया, इसमें हाउ फार की बात करी गई। हाउ फार का मतलब ही हो गया कि डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक, डिस्टेंस वहां से कितनी दूर। ठीक है। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक। अब देखिए v पता है, u पता है, a पता है, डिस्टेंस मतलब s यहां पर निकालना है। तो आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पता है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2as। यही तो होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यही तो होती है। ठीक है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी देखिए कितना है, वी है 0 बाई 0 का स्क्वायर, माइनस यू कितना है आपका दे रखा है 90 का स्क्वायर। ठीक। 2 ए कितना है -0.5, दिस इज कॉल्ड रिटार्डेशन क्योंकि नेगेटिव एक्सीलरेशन है, और एस। ठीक, ये चीज है। अब ध्यान दीजिए, 0 से 0 हम हटा देते हैं, कोई मतलब ही नहीं, 0 का कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक। अब ये 90 को क्या लिख सकते हैं, 8100, ये माइनस में ही आएगा। देखिए ध्यान दीजिए, पॉइंट से हटाएंगे 10, 2 से 5 और ये 5 से 5 कट, तो ये माइनस का एस आ जाएगा। ठीक, ये माइनस माइनस कट हो गया, तो ये क्या आपका 8100। सही किया क्या मैंने, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हाँ, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ध्यान रखने योग्य बात है। देखिए ये चीज गलत हो गई है, ये चीज थोड़ी सी गलत हो गई है। ठीक है, ये हमको डिस्टेंस निकालनी है। फाइनल हमको सब कुछ नोन है। ठीक, सब कुछ नोन है। अब यहां पर दे दीजिएगा कि ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो u इजकल टू कितना दे रखा है, 90 किलोमीटर पर आवर। इसको हम कन्वर्ट करेंगे भैया 90, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किलोमीटर पर आवर को। 18 पंचे 90, तो ये आया भैया 25 मीटर पर सेकंड। ये चीज क्लियर हुई, 25 मीटर पर सेकंड ये आ गया। ठीक। अब चाहिए क्या हमें, डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस देखिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2as। वी कितना है आपका 0, दिस इज कॉल्ड, देखिए रेस्ट में है बॉडी, मतलब ट्रेन रेस्ट में आ रही है, तो ये फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। माइनस यू कितना है, अभी निकाला 25 का स्क्वायर, देन 2 ए क्या है, रिटार्डेशन इसको कहते हैं, एक्सीलरेशन अगर नेगेटिव हो, और ये एस। ठीक, ये चीज क्लियर हुई, बिल्कुल क्लियर हुई। 0 हटा देंगे क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं होता, माइनस, ये आपका आया 625। अब वो -2 इंटू 0.5 इंटू एस, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 बढ़ाएंगे, 2 से काटेंगे 5, 5 से 5 कटा, तो एस इजगल, देखिए माइनस से माइनस कटा, तो एस इजगल टू आपका आया 625 मीटर। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें पूछा है फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। ठीक है, तो ये आपका 625 मीटर डिस्टेंस आ गया। ठीक, ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पर ये क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पर बेस्ड हम और भी क्वेश्चन लाएंगे। आप फिट फॉर एग्जाम की वीडियो के साथ बने रहिए, बस फाड़ देंगे आप पेपर। ठीक है, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथ्स का हो, बस आप कंटिन्यू रहिए हमारे चैनल पर। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें क्योंकि लोगों तक पहुंचेगी,
जिनको नीड है, जो लोग कोचिंग नहीं पढ़ सकते तो वो लोग यूट्यूब पर देख लें। बस अब आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, एक नोटबुक प्रॉपर बनाइए, उसमें ये सारे क्वेश्चंस आप लगाइए दोबारा से, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं, वीडियो का अब हम यहीं पर अंत करते हैं, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में और धुआंधार क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।